Hey there, this is Pransh Verma and let's get a start upon next lecture on motion in a plane. Okay, अभी अपन लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लगभग थ्योरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। न्यूमेरिकल ही बाकी है, ठीक है। तो अपन लोग न्यूमेरिकल पे ही फोकस करते हैं। आज नए न्यूमेरिकल देखने हैं, जैसे कि क्वेश्चन देखो पहला कि a ball is projected from a distance of 30 meter to cover the height of a building. To cover the height of a building, ठीक है। If the height of building is 50 meter, then find the velocity for which the angle of projection will be 60 डिग्री। सॉल्व करके देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई बिल्डिंग है जिसको आपको पार लगाना है, ठीक है, जिसको आपको पार लगाना है। ये आपको एक्स डिस्टेंस में 30 मीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। इसको किसी भी तरीके से पार लगाना है विद वेलोसिटी u एट एंगल 60 डिग्री। अब u की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको सब कुछ दे दिया, u की वैल्यू फाइंड करनी। तो कल इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व लगाओ, करो। हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलिए देखिए। अब देखो, नींद आ रही है, हाँ मैं थका हुआ हूँ आज। चलिए, y की जो वैल्यू आई थी वो मेरे ख्याल से x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आई थी। ये आई थी ना। जस्ट पुट द वैल्यू हियर, 50 इक्वल टू एक्स की वैल्यू दी हुई है 30, टेन थीटा कितना हो जाएगा √3, वैल्यू 60 दी हुई है, जी की वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर 300 900, ठीक है, अपॉन यू स्क्वायर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एंड कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर दैट विल 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा। इतना तो जल्दी कर सकता हूँ ना मैं? नहीं कर सकता? अरे करने दो भाई। ये इधर चला जाएगा माइनस में, 30 इंटू √3 मतलब 1.7, ठीक है, इक्वल टू माइनस ये कितना आ रहा है 900 9000 4 चौक 36 1 2 3 अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1.7 इंटू 3 17 51, ये कितना हो जाएगा 51 माइनस 50 कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं अच्छा ठीक है, -1 इक्वल टू 36103 अपॉन यू स्क्वायर को उधर भेज दो और ये भी माइनस का है ना, माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यू स्क्वायर विल कम इक्वल टू 36,000, 36,000 और यू विल बिकम इक्वल टू √2 36,000। 1 2 0 कम आ जाएंगे अंदर, 6 का आ जाएगा 36, ठीक, बचेगा क्या 10, और 10 बचा ओए। अब 10 का कुछ करो, 10 का क्या करूँ, ये तो हो गया 60, 10 की वैल्यू क्या होगी 3.2, 32 छक्का 6 दूनी 12, 6 18 18 19, ये हो गया आंसर।
दिस इज द आंसर 190। इस मीटर वेलोसिटी से आप फेंकोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा यदि आप इस वेलोसिटी से नहीं फेंकोगे। समझ में आया? क्वेश्चन आसान है यार। क्वेश्चन देखो, मैंने जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए ना, उतने टाइप के क्वेश्चन जल्दी से कोई कराएगा नहीं। हटाऊं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, लाइट चली गई होगी, फ्लैश आया होगा, थम मत सी। चंद्रकांता की कहानी, इसे समझो ना तुम जुबानी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दें? हाँ चलो क्वेश्चन देते हैं। A ball is projected। अच्छा बॉल नहीं देते, एक मैन का देते हैं क्वेश्चन आज। ठीक है, देखो, a man jumps from a building of 120 meter to another building of 80 meter 80 meter। okay now if the separation between the buildings is 10 meter, then find the velocity by which he should jump। ठीक है, to reach safely, या रीच की जगह लैंड लिख लो, टू लैंड सेफली। ठीक है, टू लैंड सेफली। अब करके दिखाओ ये क्वेश्चन, अब ये करके दिखाओ भाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं क्वेश्चन, इतने सारे हैं, आप करोगे तो परेशान हो जाओगे, कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन करने तो होंगे ना हमको, अपने को तो प्रॉब्लम है करनी है सॉल्व। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व। कंसेप्ट याद रखोगे तो आसान क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। दिस इज 10 मीटर, this is given as 120, this is given as 80, that means the height difference is 40 meter। okay, now he jumps on it। उसको सेफली लैंड होना है तो उसको कम से कम 10 मीटर का तो रेंज लेना पड़ेगा। उसको मिनिमम 10 मीटर का तो रेंज लेना पड़ेगा। 10 मीटर यहाँ पे बस पहुँच गया पैर, वो सेफली लैंड हो गया, उसके आगे हम नीचे जाए ऊपर जाए कहीं जाए हमें को मतलब नहीं है। आसान चलिए, यहाँ से वो कौन सी वेलोसिटी से जंप करेगा बस ये देख लो। ही विल जंप फ्रॉम हियर विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ पे उसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी भाई, वो ऐसे जंप करेगा ना, ऐसे थोड़ी जंप करेगा। कैसे जंप करेगा? टेक्निकली देखो, जंप करके मत देख लेना। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल मत कर लेना, मेरा नाम खराब भाई, मेरे पीछे पड़ जाओगे। ठीक है, मेरे को बख्श दो, प्रैक्टिकल मत करना। ठीक है, बस सोचो थिंक अबाउट इट कि यहाँ से जंप करेगा तो वो कैसे जंप करेगा, विद अ एक्स एक्सेल वेलोसिटी। ठीक, एक्स एक्सेस वेलोसिटी से। ओके, नाउ उसको वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस जा रहा है? 40 मीटर। एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है? 10 मीटर। वाई एक्सिस में 40 मीटर, एक्स एक्सिस में 10 मीटर जा रहा है। क्लियर? ओके,
अच्छा चला देखो, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है जो हमें फाइंड करनी है। u ऐसी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे अपन लोग एक्स एक्सिस में 10 मीटर कवर कर लें, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं। तो इक्वेशन क्या होगी, u इंटू टी इक्वल टू 10। ठीक, एक वैल्यू मिल गई। ओके, अब देखो t की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। t की वैल्यू रिलेशन फाइंड करो, 40 मीटर है, 40 मीटर है। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या रखोगे, 10 रखोगे, 10 रख दी मैंने, सॉरी। दिस विल बी 5, दिस विल बी 8, एंड टी स्क्वायर विल कम इक्वल टू 8, टी विल कम इक्वल टू 2√2। आया आंसर? भाई कितना आंसर है, अब तो भाई आ गया यार। 2√2 इंटू यू इक्वल टू 2√2। आया कि नहीं आया? ओए आया, ओ आया। आंसर आया नहीं आया? 5/√2, 5/√2 मीटर पर सेकेंड शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द गाय हु इज जंपिंग फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू दिस बिल्डिंग। ओके, यदि वो इस वेलोसिटी से जंप कर जाएगा तो वो बच जाएगा, और यदि इस वेलोसिटी से जंप नहीं करा, इससे कम कर लिया, मतलब 5/√2, 5/√2, इसका मतलब कितना है, 5/√2 का मतलब कितना है? अच्छा, अपन लोगों ने सही किया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, देख लेना एक बारी। हाँ, सेकंड इक्वेशन लगाई, फॉर द वाई एक्सिस 40 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 0 थी, इसको 0 कर दिया, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 टी स्क्वायर। ओके, 10 5 कटा, 8 5 40। ओके, तो उधर 48 आया, उधर टी स्क्वायर बचा। ठीक है, हाँ अपन लोगों ने सही किया। ठीक है, ओके, तो दिस विल बी 5/√2। इसकी वैल्यू और फाइंड कर सकते हो आप लोग, 2.5 इंटू 1.4। ठीक है, फाइंड कर लेना। नहीं कर पाओगे, इसकी वैल्यू आएगी 3.5। ठीक, 3.5 वैल्यू आ जाएगी इसकी। लाइट आ गई, 3.5 मीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द मैन। क्लियर है? आसान है, आसान था, कुछ नहीं किया हमने। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो इसके जैसा, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। हटाऊं? चलिए। अच्छा, मैंने मिटा क्यों दिया? सब चीज़ वही काम में थी। कम से कम कुछ तो कंटेंट काम आता। ओके, जम्प्स फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 meter to another building of 90 मीटर। 90 मीटर की बिल्डिंग है दूसरी। ओके, अब तो आसान हो गया कूदना, है ना? हाँ, चलो देखो कैसे कूदेगा। इफ द मैन jumps with the velocity of 8 meter per second, then find the situation of the man after jump. As the separation between the बिल्डिंग इज 10 मीटर। चलिए फाइंड करिए। 10 मीटर का अभी भी सेपरेशन है दी बिल्डिंग्स में। ओके, और बिल्डिंग्स की हाइट्स में भी इस बार 10 मीटर का ही सेपरेशन है। ओके, बट इन दिस टाइम वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मैन 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, वी हैव टू फाइंड द सिचुएशन ऑफ द मैन।
वी हैव टू फाइंड द सिचुएशन ऑफ द मैन, कि वो रीच करेगा कि नहीं करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, और कितना रीच कर जाएगा, अंदर कहाँ तक पहुँचेगा, यदि पहुँच गया तो, और यदि नहीं पहुँचा, नीचे गिर गया तो कितना दूर से गिर गया। ठीक है, ये भी फाइंड करना है। तो उसकी सिचुएशन बतानी है कि उसकी सिचुएशन अब हॉस्पिटल में है या उसके घर पे है। ठीक है, चोरी छुपे गया था रात में मिलने। ठीक है, ठीक है, चल बिगाड़ता नहीं मैं आपको, मैं खुद सुधरा हुआ हूँ, मैं कैसे बिगाड़ूँ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो 8 इंटू टी शुड बी इक्वल टू 10 मीटर। या टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कटेगा किससे, 2 से, 4 से, नहीं 2 से ही कटेगा, 4 5 5 बटा 4 1.25 सेकंड। ओके, यू हैव ओनली 1.25 सेकंड्स। ओके, नाउ अपने लोगों को पता करना है। अच्छा, एक चीज़ ये है, रुको, यहाँ से नहीं पता कर लेंगे, सॉरी, बच्चे की लोगे क्या क्या, नहीं बच्चे की जान ले लेंगे हम। टाइम डिसाइड फैक्टर इस बार ये होगा वाई एक्सेस। पिछली बार तो हमें मिनिमम कंडीशन फाइंड करनी थी, तो हमने मिनिमम कंडीशन फाइंड कर ली। राइट नाउ अपन लोग ऐसा नहीं कर सकते। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ, जी की वैल्यू 10 टी स्क्वायर। ओके, हमेशा टी डिसाइडिंग फैक्टर कौन देगा, सेकेंड इक्वेशन। कौन देगा, सेकेंड इक्वेशन। दिस विल बी 5, दिस इज 10, दिस इज 2, दिस 2, तो टी स्क्वायर, टी विल बिकम इक्वल टू √2 1.414। देखो वहाँ से 1.25 आ रहा था, यहाँ से कितना है 1.4 आया, गलत हो जाता ना। ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। उसके पास कितनी सेकंड्स है, 1.4 सेकंड्स है, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी सेकंड चाहिए, केवल 1.25 सेकंड्स। वो यहाँ तक बड़े आराम से पहुँच जाएगा। इसका मतलब कैसे, देखो एक्स एक्सिस में लगाओ u इंटू टी, वेलोसिटी कितनी है 8, सेकंड्स कितनी है 1.4, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 चौक 32 और 8 और 3 क्या 11.2। सेफली लैंड करेगा वो, यहाँ लैंड नहीं करेगा, वो कहाँ यहाँ लैंड करेगा, टू छुक क्लाक सीधा घर में। कितना अंदर, 1.2 मीटर अंदर, 1.2 मीटर अंदर इनसाइड द बिल्डिंग। ओके, तो सेफली लैंडिंग होगी क्या, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। वो बात अलग है कि पता चला बिल्डिंग की चौड़ाई 1 ही मीटर थी, ठीक, और यहाँ पे जंप किया, बिल्डिंग तो यहाँ तक थी, फिर से यहाँ पे स्पेस था, बहुत फिर से जाएगा ठा होता है ना कभी कभी, हम कभी आइडिया लेके चलते हैं कि हमें यहाँ कूदना है, लेकिन थोड़ा सा आगे हो जाता है ना, एडवांस हो जाता है, तो उसके साथ भी क्या पता हो ऐसा हो। सिंपल क्वेश्चन थे, हटाओ। चलिए देखो, अभी हमने सारे लेवल के क्वेश्चन देख चुके हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। मोशन इन 2D में कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है ऐसा कि जो टिपिकल हो और ना हुआ हो, या इस टाइप का क्वेश्चन ना हुआ हो, और ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बड़ा दिमाग में आ रहा है मेरे, अचानक से आया, ठीक है। देयर इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर, ले लो, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं लेते, ठीक है। ये जो बिल्डिंग थी वह मुंबई की बिल्डिंग थी, मुंबई कर्स की थी। ओके, या दिल्ली कर्स। ओके, एक बॉल ऐसे फेंक दी गई सीधी, ठीक है, स्ट्रेट फेंक दी गई, मैं थोड़ा सा पाथ इसलिए कर दिया ताकि सही दिखे। ओके, और दूसरी बॉल ऐसे फेंकी गई प्योर वर्टिकली, ओके, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकी गई, ठीक। और एक बॉल यहाँ से फेंकी गई नीचे की तरफ विद सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, द क्वेश्चन सेड what will be the time difference between the two balls after reaching the ground, ठीक है। या बोलो कि the second ball will come after how many seconds, ओके, क्लियर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर है। एक बॉल हमने 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे गिरी, एक बॉल हमने 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे गिरी, एक ऐसे, एक ऐसे, ओके, विच विल बी हिट फर्स्ट to the ground,
सबसे पहले ग्राउंड को कौन हिट करेगी, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भाई ये है कि दोनों में जो टाइम डिफरेंस है हिट करने में वो कितना है। क्लियर, अब क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करो, पॉज मारो, सॉल्व करो। आंसर आया कितना आया, कितना आया? ऑब्वियस ही बात है, इट विल बी हिट फर्स्ट, ओके, एंड द टाइम डिफरेंस शुड बी कम्स इक्वल टू कितना आया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आएगा सबका। कैसे देखो जब भाई, इसको ये ऊपर जाएगी और ऐसे आएगी नीचे, बस यहाँ पे आके ही वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी। आई टोल्ड यू बिफोर कि प्रोजेक्टाइल को आप जिस वेलोसिटी से फेंकते हो, जब वो हिट करने वाली होती है यहाँ पे, तो वो सेम वेलोसिटी से आ जाती है, बट अपोजिट होती है डायरेक्शन थोड़ी। ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ पे जब वो इसी लेवल पर आ जाएगी सेम वेलोसिटी से होगी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, अब आसान है। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यहाँ पे होगी वो इस समय सेम पॉइंट पे, सेम इसके एकदम पैरेलल पॉइंट पे। तो वो 1 सेकंड यहाँ पे लगा, 1 सेकंड यहाँ पे लगा, तो कितना सेकंड, 2 सेकंड। देख लो यार, निकाल लो 2u sin थीटा कितना है ये, 2u sin थीटा अपॉन जी। अच्छा साइन थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पे वर्टिकल फेंका गया है, तो 2u अपॉन जी। कितना आया टाइम पीरियड, 2 सेकेंड। ये आया 2 सेकेंड, ओके। और ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा ही रही है, ऑब्वियस ही बात है। ये भी अब 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगी, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी उतनी, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी उतनी। यहाँ के बाद, यहाँ के बाद, तो यहाँ के बाद तो मैं दोनों ऐसा लगेगा जैसे एक साथ जा रही हूँ, बट सम डिफरेंस के साथ। अब वो डिफरेंस कितना होगा, 2 सेकेंड्स का। कितना होगा, 2 सेकेंड्स का। ओके, आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन ईजी है, सारे क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन करो भाई साहब, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बड़े आसान होते हैं। हटाओ, चलिए चलिए एक क्वेश्चन और करिए। कितने क्वेश्चन कराऊं मैं? An aeroplane is flying with the speed of 300 meter per second, 300 meter per second, parallel to horizontal, parallel to horizontal at a height of 500 meter, 500 meter, ठीक है। When the plane was a distance of 400 meter from क्या लिखें, from the radar, okay, a bullet is fired to shoot it। ऑब्वियसली बात है, बुलेट तो होगी नहीं, एक मिसाइल होगी, लेकिन अपन लोग बुलेट ले लेते हैं। एक बुलेट इज फायर्ड टू शूट इट, vertically upward, vertically upward, okay। What should be the velocity of bullet to shoot it? करो जरा फाइंड
करो जरा फाइन, कर ले कुछ कर ले कुछ तो कर ले। क्वेश्चन क्या क्या देखो, एक एरोप्लेन है, ओके, एक एरोप्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, एट एन हाइट ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, ओके। और इसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ एक यहाँ पे कोई बुलेट शेल रखी थी, ठीक है, जब ये 400 मीटर दूर था, कितने मीटर, 400 मीटर दूर था, तो एक बुलेट फायर कर दी हमने डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड, ओके। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने बुलेट यहाँ पे था वो तब फायर की वर्टिकली अपवर्ड, तो इतने में वो यहाँ पे पहुँचना चाहिए ताकि शूट हो जाए। जैसे ही मेरी बुलेट यहाँ पे पहुँचे, पहली बात तो वो यहाँ पे शूट करना चाहिए, दूसरी बात वो यहाँ तक पहुँचनी भी चाहिए। बुलेट को 500 मीटर तक पहुँचना पड़ेगा मिनिमम। ये भी बात है, दोनों चीज़ें हैं। क्लियर है। इन दिस ड्यूरेशन ही बुलेट शुड बी रीच टू द 500 मीटर, ओके। चलिए, और आपको उसी टाइम में एरोप्लेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 400 मीटर भी कवर करना है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब देखो आप कैसे फाइंड करोगे, क्या ऐसा पॉसिबल है, पहली बात तो 300 मीटर से 400 मीटर कवर करना है, 300 मीटर पर सेकंड से 400 मीटर कवर करना है सेम सेकंड्स में। हमारी जो बुलेट है वो यहाँ से यहाँ पहुँचनी चाहिए 500 मीटर, ओके। बोथ टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम शुड बी सेम, ओके। तो लेट्स सी, हम देख लेते हैं Hmax कितना होगा। Hmax का फॉर्मूला क्या है, u²/2g। Hmax 500 हो सकता है, u² की वैल्यू फाइंड करनी है, u इंटू डी, 2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। u² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u² विल बिकम 10,000 और u विल बिकम 100 मीटर पर सेकेंड, ओके। यदि आप 100 मीटर पर सेकेंड से भेजते हो तो वो 500 मीटर तो कवर कर लेगी। यहाँ से ये बात पता चल रही है, लेकिन टाइम का नहीं पता चल रहा। यहाँ से टाइम का नहीं पता चल रहा है कि टाइम इसी टाइम पे पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। देखो समझे, ये नहीं पता चला है, पहुँचेगी यहाँ पे ये पता चल गया है, इस वेलोसिटी से जाएगी तो वो पहुँच जरूर जाएगी, लेकिन इसी टाइम पे पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी ये नहीं पता चलेगा। क्लियर। चलिए अब देखो, अब क्या करें, पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से 300 मीटर है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और 400 मीटर है, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 1.33 सेकेंड है अपने पास। अच्छा, वो इस वेलोसिटी से यदि ऊपर जा रही है विद टाइम 1.33, तो कितनी हाइट पे होगी वो देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन लगाओ, सेकेंड इक्वेशन लगाओगे, चलो लगा लो, या एक काम करो, इसका टाइम फाइंड करो, टाइम पीरियड नहीं, टाइम, u sin थीटा अपॉन जी वाला, u अपॉन जी वाला, ओके। जहाँ में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। u कितना है इसका, हमारा 100 मीटर पर सेकेंड आया था, है ना, और g कितना आया है 10, इसको तो चाहिए 10 सेकेंड, यहाँ पे तो वो 10 सेकेंड में पहुँच जाएगी, और उसके पास कितना टाइम है, बस 1.3 मीटर पर 1.33 सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो कहाँ गई, ये वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी से वो 100 मीटर पर सेकेंड से वो पहुँचेगी, उसका होगा आधा टाइम पीरियड 10 सेकेंड का, आधा टाइम पीरियड होगा उसका 10 सेकेंड का, मतलब वो 500 मीटर की हाइट तक पहुँचेगी 10 सेकेंड्स में, और फिर वापस आएगी 10 सेकेंड में। क्लियर है, आसान था। अब प्रॉब्लम है 1 सेकेंड में तो वो कहीं आसपास होगी, मस्त आराम से रुकी हुई,
100-125 मीटर पे। तो इस वेलोसिटी से तो काम नहीं चलने वाला उसका, इस वेलोसिटी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अपने को अब चेंज करना पड़ेगा अपना कंसेप्ट। क्या चेंज करना पड़ेगा? एच मैक्स को हटाना पड़ेगा, एच मैक्स को हटाना पड़ेगा और टाइम को देखना पड़ेगा। u इक्वल टू अपना कितना आया, सॉरी डिस्टेंस कितना था अपना, u इंटू टी, ठीक है। टाइम कितना आ गया, x अपॉन यू, दैट वाज इक्वल टू 400 अपॉन 300, 1.33 सेकेंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वेलोसिटी, वी आर गोइंग टू फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे अपन लोग? हमारे पास टाइम है, टाइम है हमारे पास, ओके। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट ले रहा है हमें 500। डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहा है, 500। कितने टाइम में, 1.33 में। u इनिशियल, ओके, 1.33 प्लस 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 नहीं माइनस लेंगे, g निगेटिव जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो g निगेटिव आएगा, बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर 1.33 का स्क्वायर लेने की बजाय वी टेक 4/3, 4/3, 4/3 का स्क्वायर, सेम बात होगी। इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में बस प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। एलसीएम ले लेके काम हो जाएगा। यहाँ पे भी 4/3 ले लो, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 है ना, 80/9, 80/9 अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम कट रहा है, वो काट दो। 81 होता है ना, 9 इंटू 9 81 होता है, अप्रॉक्सीमेटली कट गया, ठीक है। और इधर आ गया है कितना, 500, इधर आ गया 500, इसको इधर भेज दो, 9 को इधर भेज दो, 509 हो गया, ऐड हो जाएगा उधर जाके, 509 हो गया। और दिस विल बिकम 4u/3, ओके, 4u/3 मल्टीप्लाई गेट डिवाइड, u की वैल्यू आ गई 509 इंटू 3/4, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये कितना आ जाएगा, हाँ 9 3 27 7 2 15/4, ठीक है। कितना होगा, 4 3 12, 3 इधर गया, 4 से कर रहे हो ना, 3 इधर गया, 3 22 32 हो गया, 8 दफ़ा कटा, ओके। और 7 है तो 7 को एक दफ़ा कट जाएगा, 381 पॉइंट लगा और 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 और 5, इतना आ गया मीटर पर सेकेंड। दो गोली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 381.75, इसको आप लोग बोल सकते हैं 382 मीटर पर सेकेंड। देखो अपन लोगों का जो कंसेप्ट था शुरुआत वाला, वो गलत था। क्यों था, देखो ध्यान से सुन लो। हम लोगों ने बोला कि 500 मीटर कम से कम कवर तो करें, ऐसी वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, तो उससे वो वेलोसिटी आई थी 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उस टाइम में हमने देखा तो टाइम पीरियड वाज कमिंग 10 सेकेंड। 500 मीटर कवर करने के लिए उसको लग रहे थे 10 सेकेंड, बट वी हैव जस्ट ओनली 1.33 सेकेंड्स। तो हमें 1.33 सेकेंड में 500 मीटर कवर करने थे, 1.33 सेकेंड्स में 500 मीटर कवर करने थे। तो अपन लोगों ने सेकेंड इक्वेशन लगाई, यहाँ से 500 रखा यहाँ पे एस की जगह, और यू टी की जगह 1.33 है, हाफ GT स्क्वायर, ओके। और हमने फाइंड कर लिया कि कितना आएगा यू। क्लियर था, आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ओके। कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ओके ओके। देखो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे, आगे भी करने होंगे। अभी इन क्वेश्चंस को यहीं रोक लेते हैं, और कल को अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंक्लाइन प्लेन का डेरिवेशन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का डेरिवेशन बहुत छोटा है, ज़्यादा कोई टिपिकलिटी उसमें है नहीं, और वहाँ से याद रखना बस इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लॉज ऑफ मोशन में भी इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन बहुत सारे, ओके। तो उसको अच्छे से देख लेना, और टिपिकल ज़्यादा नहीं है और इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट यही ज़्यादा हैं सब, अम्ब्रेला के, रेन के, और ये इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और जो मैंने आपको y=x वाले क्वेश्चन कराए, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। और इनके कुछ IIT JEE के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, नीट के भी कराऊंगा, डोंट वरी। फिर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।